रफ़ीउद्दीन फ़की बॉयज़ हाई स्कूल के तालिब इल्म अंसारी अब्दुल बासित के ज़रिए एक बेहतरीन गीत हमारे देश की पुरानी यादों पे मुश्तमिल पेश किया गया। उस गीत की तैयारी स्कूल के उस्ताद मौल्लिम अंग्रेज़ी के मौल्लिम हैं रिजवान अली साहब, लेकिन उन्होंने इस बच्चे की कितनी खूबसूरत तैयारी की, इसका उनके ज़ौक़ का अंदाज़ा किया जा सकता है। खैर, ये बात अलग है कि कोई किसी भी ज़बान का मौल्लिम हो और दूसरी ज़बान में महारत रखे, ये अक्सर ज़बानों के साथ होता रहा है। फ़राग गोरखपुरी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के प्रोफ़ेसर थे, लेकिन उर्दू के शायर के वजह से वो मशहूर हुए। उनका एक शेर मुझे याद आ रहा है कि शामे गम कुछ इस निगाहे नाज की बातें करो, शामे गम कुछ इस निगाहे नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है राज की बातें करो, निकहते जुल्फ़े परीशां दास्ताने शामे गम, सुबह होने तक किसी अंदाज की बातें करो। आइए प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए और तंजीम का तारुफ़ और प्रोग्राम के अग़राज़ व मक़ासिद की तरफ बढ़ा जाए। मैं तंजीम के एक अहम रुकन इकबाल सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और आज के प्रोग्राम का मकसद हमारे सामने बयान करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम की सदारत कर रहे हमारे सीनियर रहनुमा, जिनकी रहनुमाई में हम सब लगातार समाज के लिए काम करते हैं, ऐसे हमारे बाबा भाई। इस प्रोग्राम में कुछ खास मेहमान हमारे बीच में तशरीफ़ लाए हैं। राष्ट्रपति पदक से जिन्हें सम्मानित किया गया है वो आपके दरमियान हैं। जिस तरह से तालियां बजनी चाहिए थी उनके इस्तकबाल में बजी नहीं। एक बार जोरदार तालियां। एक और नौजवान साथी जो हमारे दरमियान अपना कीमती वक्त दिया है। आपने देखा होगा कुछ रोज पहले कि मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पे एक बोट डूबती हुई आपने वीडियो देखा, लेकिन आपने उसमें बचाने वाले नौजवान को नहीं देखा था। वो नौजवान बामने हमारे बीच में यहाँ पे हैं। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी होनी चाहिए कि ऐसे नौजवान जो अपनी जान की फिक्र नहीं करते, इंसानियत की फिक्र करते हैं, वो हमारे बीच में हैं। हमारे स्टेज पे मौजूद वो हिस्टोरियन जो देश को सच्चाई का आईना दिखाते हैं। आज हिस्ट्री को जिस तरह से मोड़ तोड़कर पेश किया जा रहा है, झूठ का बाजार फैलाया जा रहा है, उस झूठ को सच बताने का काम और सही हिस्ट्री बताने का काम डॉक्टर राम पुनियानी साहब स्टेज पे मौजूद हैं। उनका जोरदार स्वागत करें। हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अक्सर जब हमें जरूरत पड़ती है सच दिखाने के लिए तो हम उनकी वीडियोस को देख लेते हैं और हम जवाब देते हैं। क्योंकि इतनी जल्दी किताबों को तो नहीं ढूंढा जा सकता है। हर एक मुद्दे पर बड़ी बारीकी से, बहुत ही मोहब्बत से समझाने वाला उनका वीडियो रहता है और आज हमें वो दोबारा सुनने को मौका मिलेगा। स्टेज पे मौजूद बहुत ही अजीज और बहुत ही सम्मानित शब्बीर फारूकी साहब तशरीफ रखते हैं। सर, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपका इस्तकबाल भी करता हूं। हमारे दोस्त आबिद मनसब साहब, एजुकेशन फील्ड के होनहार साथी, जो वो उस इलाके में स्कूल चला रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं कि जहां बड़ा मुश्किल काम है। मैं आबिद भाई आपका इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। तरुण भाई, नाम तरुण है, उसी तरह से बिल्कुल तरुण है, लेकिन काम उनका ऐसा है कि वो एक ऐसी मिसाल है कि हर इंसान को वो काम करना चाहिए कि सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का। उस इंसानियत के धर्म को वो निभा रहे हैं। तरुण भाई, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले, सबसे अंत में, मैं, चूंकि अंत तो नहीं है, लेकिन मैं अपने दोस्त अब्दुल जब्बार भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आपसे चाहता हूं कि जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें, क्योंकि वो पूरी टीम को लेकर के जिस तरीके से काम करते हैं। जब्बार भाई आगे आइए फ्रंट पे। जब्बार भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि लगातार ये शख्स आवाम के बीच में
समाज के बीच में काम कर रहे हैं। मुझे कहा गया है कि हमारा जो ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन फेडरेशन है उसके बारे में बताने की, तो मैं आपको बताना चलूं, एक शेर कहे कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहां पे मौजूद तमाम साथियों का, मैं शुक्रिया अदा करता हूं नेशनल ह्यूमन राइट्स के पूरी टीम का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं अल्लाह का कि जिसने हमें यह मौका दिया कि हम आपका इस्तकबाल कर सकें, हम आपकी हौसला अफजाई कर सकें। हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स सिर्फ कागजों पे नहीं, विजिटिंग कार्ड पे नहीं, जमीन पे काम करता है। और आप इस शहर में देख रहे होंगे कि हम हमेशा समाज में जो लोग काम करते हैं उनको बढ़ाने का काम करते हैं। अगर कोई एजुकेशन के फील्ड में अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको अवार्ड देकर के सम्मानित कर रहे हैं। कोई समाज में स्वास्थ्य के लिए काम कर रहा है तो हम उसकी हौसला अफजाई करते हैं। कोई समाज के लिए, गरीबों के लिए काम कर रहा है तो हम उसकी भी हौसला अफजाई करते हैं। और यही नहीं, नेशनल ह्यूमन राइट्स डे पे हम मेडिकल कैंप का आयोजन करते हैं। इसके अलावा नर्स डे पे हम नर्सें जो सेवा दे रही हैं उनके लिए भी, उनकी हौसला अफजाई के लिए हम काम करते हैं। भिवंडी में एक बहुत बड़ा जहर और एक ये समझिए कि भिवंडी में एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो चुका है नशे का। नौजवान नस्ल बर्बाद की जा रही है नशे दे करके, अलग अलग तरीके के नशों के लिए। और आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे लोगों को पकड़ा भी जा रहा है, पुलिस पकड़ धकड़ कर रही है, लेकिन नशे का जो नासूर है वो घुसता जा रहा है। हम उसके खिलाफ भी लगातार युवाओं में, बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए नशा मुक्ति अभियान का प्रोग्राम स्कूल में कर रहे हैं कि नए बच्चे हमारे उसमें कहीं से शामिल ना हो, नए बच्चे उससे दूर रहें। हर साल हम कम से कम 2 से 3 स्कूल में इस तरह का प्रोग्राम करते हैं। केजीएन स्कूल में हमारे आबिद भाई तशरीफ रखते हैं, उनके स्कूल में हमने प्रोग्राम किया। उससे पहले हमने आशीर्वाद हिंदी स्कूल, हमारे दीपक सारिया मौजूद हैं, हमने उनके स्कूल में किया। इस तरह से तमाम स्कूल में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। और अगला नंबर हमारा है रफीउद्दीन फक्की स्कूल में सर से बातचीत हुई है कि हम वहां पे अवेयरनेस करते हैं, हम डॉक्टर्स की टीम बुलाते हैं, हम काउंसलर बुलाते हैं और हम पुलिस के आला अधिकारी को बुलाते हैं, उनके सामने बातचीत की जाती है, बच्चों के अवेयरनेस करते हैं, बच्चों को समझाया जाता है, उनके पेरेंट्स को समझाया जाता है। ये तमाम काम हम सब करते हैं। उसके अलावा हमारा संगठन भिवंडी शहर में 2 बेघर निवारा केंद्र है जहां बुजुर्ग लावारिस लोग रहते हैं। हमारी टीम हमेशा हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को, जब पूरे शहर में आज़ादी का जश्न मनाया जाता है, हम उन बुजुर्गों के पास जाते हैं, हम वहां पे जश्न मनाते हैं, वहां पे प्रोग्राम करते हैं। हम उन बुजुर्गों के साथ बैठते हैं, उनके साथ खाना उनको खिलाते हैं, उनको फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और यही नहीं, हमारी टीम ने यह फैसला किया था कि हमारी टीम में से अगर किसी के बच्चे का या किसी के दोस्त का जन्मदिन है तो केक काट करके घरों में नहीं मनाया जाएगा। हम उन बुजुर्गों के बीच में जाते हैं, उन बच्चों से उनको फ्रूट्स तकसीम करवाते हैं। हम ये काम भी करते हैं। और हमने देखा है कि वहां बहुत से लावारिस बुजुर्ग रहते हैं जिनके घर वाले छोड़ देते हैं या कहीं मिसिंग रहते हैं, वो वहां आते हैं, उनकी देख रेख वहां की संस्था करती है। लेकिन ये हमारी टीम भी वहां पे लगातार काम कर रही है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं एक बार फिर पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारे लिए दुआ करें कि ये हमारा संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है इस काम को और आगे बढ़ाएं। हमारी ये कोशिश है कि हम धीरे धीरे जिले से निकल के महाराष्ट्र के लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम चाहेंगे कि हम इस अवार्ड को नेशनल लेवल पे लेके जाएं, हम अदर स्टेट्स के लोगों को भी यहाँ कर बुला करके भिवंडी में उनका सम्मान बढ़ाएं और हम अपने इस संगठन को दूसरे स्टेट में पहुंचाएं। हमारी यही कोशिश है। एक शेर कह के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुसलमान चाहे जो लिखा हो माथे पर, हिंदू मुसलमान चाहे जो लिखा हो माथे पर, मगर आपके सीने पर हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाराष्ट्र। शुक्रिया। अभी हमसे मुखातिब थे अली जनाब इकबाल सिद्दीकी साहब।